तो दोस्तों मूवीज में आपने ये डायलॉग बहुत बार सुना होगा, स्पेशली बॉलीवुड मूवीज में। इस धंधे में आना बहुत आसान है लेकिन जाना बहुत मुश्किल। स्टॉक मार्केट में जब आप डीमेट अकाउंट खोलते हैं, मोर लेस ऐसा ही कुछ है। इसमें डीमेट अकाउंट खोलना काफ़ी आसान है। एक दिन में अकाउंट खुल जाता है और उसी दिन आप ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। कई बार तो कुछ घंटे में ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जब बंद करने की बारी आती है तब सारी प्रोसेस समझ में आती है, क्योंकि तब सारी की सारी प्रोसेस आपको खुद करनी पड़ती है। आपका एग्जीक्यूटिव आपकी कुछ खास मदद नहीं करेगा। आज बात करेंगे अपस्टॉक्स के साथ। आपको अगर अकाउंट बंद करना है तो आपको क्या प्रोसेस समझ के चलनी है, और पूरा का पूरा फॉर्म भर के देखेंगे कि क्या स्पेसिफिक डिटेल्स आपको डालनी होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कुछ सवाल भी जुड़े होते हैं कि किस तरह से अकाउंट बंद करना चाहिए और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी है, वो सब के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले जो इनका फॉर्म है वो भर के देखते हैं कि उसमें क्या फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी है। तो आइए सीधा फॉर्म पे चलते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से आपको भरना है। तो दोस्तों ये है अपस्टॉक्स का अकाउंट क्लोजर फॉर्म। इसको काफ़ी ध्यान से भरना है, स्पेसिफिक डिटेल्स आपको डालनी है। शुरुआत करते हैं ऊपर से। एप्लीकेशन नंबर ये अपस्टॉक्स की टीम डालेगी, आपको नहीं डालना। कब आप रेज रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसकी तारीख आपको डालनी है। अगर आप अकाउंट बंद कर रहे हैं तो BO पे टिक करेंगे, जो कि बेनिफिशियल ऑनर होता है। अगर ब्रोकर बंद करता है तो डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट यहाँ पे चेक बॉक्स क्लिक करेगा, नहीं तो CDSL जो डेपोजिटरी है उसके द्वारा चेक किया जाएगा। तो अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपको इस पर्टिकुलर बॉक्स पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे टिक मार्क देना है कि अगर आप सोल होल्डर हैं, जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं, आपने गार्डियन के बेस पे अकाउंट खोला है, माइनर डीमेट अकाउंट, या क्लियरिंग मेंबर हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पे टिक करना है। जनरली यहाँ पे सोल होल्डर पे ही आपको टिक करना है अगर आप अकेले अकाउंट होल्डर हैं। DPID अपस्टॉक्स का ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो आपको चेंज नहीं करना। अपना क्लाइंट ID यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद अपना नाम, इनकेस अगर आपके पास जॉइंट डीमेट अकाउंट है तो सेकंड और थर्ड होल्डर का नाम यहाँ पे आएगा। उसको कैपिटल में लिखिएगा स्पेस के साथ, ताकि कोई मुश्किल ना आए पढ़ने वाले को। अपना एड्रेस देना है यहाँ पे जहाँ पे कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकती है, शहर, स्टेट और पिन कोड। कुछ डीमैट अकाउंट की डिटेल्स देनी पड़ेंगी कि आपने इसको बंद क्यों किया है। क्या उसमें जो शेयर्स पड़े हैं उसको आप पार्टली रीमटेरियलाइज कर रहे हैं, मतलब उसको फिजिकल फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर रहे हैं और बाकी के शेयर्स को किसी और डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्या आप सभी के सभी शेयर्स को किसी और डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या आप उसको फिजिकल फॉर्मेट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे टिक बॉक्स करेंगे। और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसमें तो नॉट एप्लीकेबल। इन केस ट्रांसफ़र कर रहे हैं पार्टली या फुल्ली, तो यहाँ पे नए स्टॉक ब्रोकर का DPID आएगा। मान लीजिए एक अपस्टॉक्स को बंद करके आप ICICI सिक्योरिटीज़ का अकाउंट खोल रहे हैं, तो यहाँ पे ICICI डायरेक्ट का DPID आएगा। उन्होंने आपको क्लाइंट ID क्या दिया है वो यहाँ पे आएगा। ये एरिया आपको नहीं भरना, ये ब्रोकर का खुद का एरिया है। यहाँ पे आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि सब कुछ डिटेल्स जो आपने या जो आपने ट्रांजैक्शंस करी हैं अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू सभी ऑथेंटिक हैं। आपका नाम, सिग्नेचर, सिमिलरली आपके जॉइंट होल्डर का अकाउंट नेम और सिग्नेचर इन केस है तो। नाउ इफ द DP और CDS इनिशिएट्स अकाउंट क्लोजर, सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर आर नॉट रिक्वायर्ड। इन केस आपने नहीं, आपके ब्रोकर ने या डेपोजिटरी ने अकाउंट क्लोजर की प्रोसेस शुरू की है, तो यहाँ पे आपके सिग्नेचर नहीं चाहिए। ये लास्ट में कुछ एरिया है जो आपको एक्नॉलेजमेंट के रूप में मिलेगा। आपको यहाँ पे कोई डिटेल एंटर नहीं करनी, ये ब्रोकर का काम है, ये ब्रोकर का सेक्शन है। उसको यहाँ पे डिटेल्स डाल के वैलिडेट करनी है। और बेसिकली जब ये चीज़ होगा तो ये आपको एक एज अ रिसिप्ट मिलेगा एरिया, ये आपको पकड़ा दिया जाएगा, सो दैट इन केस यू हैव टू चेज, तो कल को आप इसके बेस पे, इस रसीद के बेस पे चेज कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल तरीका है, इसको आराम से भरिए, कोई बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं है। आपके नाम की डिटेल्स और आपके डीमेट अकाउंट का आप कर क्या रहे हैं उसकी कुछ डिटेल्स आपसे ली गई हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपने फॉर्म भरना है। स्क्रीन पे आपने देखा, पूरा का पूरा प्रोसेस समझा। कुछ सवाल होते हैं जो कि जनरली दिमाग में आते हैं जब ऐसी कोई फॉर्मेलिटी आपको करनी हो। तो देखिए, आपको डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के जो बैलेंस है वो फ्री करने हैं, ज़ीरो करने हैं, शून्य करने हैं। डीमेट अकाउंट को बेसिकली आप क्लीन कर सकते हैं 3 तरीकों से। पहला, आप अपने सारे के सारे शेयर्स को बेच सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं अपनी पोजीशन से। उसको करने के बाद जो भी पैसा आएगा वो ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में डाल सकते हैं।
दूसरा तरीका है कि सारे के सारे शेयर्स को आप फिजिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि ये सजेशन हम आपको नहीं देंगे क्योंकि काफ़ी बल्कि प्रोसेस होता है, कौन संभालता है फिजिकल फॉर्मेट में शेयर्स को, लेकिन कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप अपने सारे के सारे शेयर्स को किसी और डीमेट अकाउंट में डाल सकते हैं। इन केस आप खुश नहीं हैं अपस्टॉक्स की सर्विसेज से तो आप नया अकाउंट खोल सकते हैं और उसमें आपको बेसिकली प्रोविजन मिलेगा कि सारे के सारे शेयर्स आप इस पर्टिकुलर नए अकाउंट में डाल सकते हैं। जैसे हमने आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाया था आईसीआईसी डायरेक्ट का एग्जांपल लेके, किसी भी ब्रोकर के साथ अगर आप खोलते हैं अकाउंट तो उसमें बेसिकली आपको अपना क्लाइंट आईडी डालना है और उस ब्रोकर का डीपी आईडी जो कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी है, हर एक ब्रोकर का होता है। तो ये 3 तरीके हैं जो कि आप अपने डीमेट अकाउंट के शेयर्स को फ्री करने के लिए, ज़ीरो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अपने ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस को भी ज़ीरो करना है। जो भी पैसा रहेगा उसमें उसको आपको बेसिकली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। इन केस कोई पैसा पेंडिंग है जो आपको देना है अपस्टॉक्स को, या मार्जिन अमाउंट देना है या एएमसी देना है, वो आप क्लियर कर दीजिए अपस्टॉक्स के साथ, बेटर रहेगा सो दैट दे डोंट चेज यू बैक। तो उसके बाद जो बाकी का सारा पैसा है वो आप अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। देन इसके आपको अलग से कोई पैसे नहीं देने, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अकाउंट क्लोजर का कोई ब्रोकर पैसा नहीं ले सकता, सेबी की गाइडलाइंस है। इनके केस में अपस्टॉक्स आपको कोई ऑनलाइन तरीका नहीं बताता जिससे आप अपना अकाउंट बंद कर सकें, तो वो दिक्कत है। ये सारा का सारा तरीका मैनुअल रहेगा, आपको खुद ही सारा का सारा प्रोसेस करना है, कोई एग्जीक्यूटिव आपकी मदद नहीं करने वाला। अपस्टॉक्स के साथ डीमेट अकाउंट जब आप बंद करेंगे, जैसे हमने बताया कि आप फिजिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसके पैसे लग सकते हैं। ये रीमटेरियलाइजेशन चार्जेस होते हैं जो ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करते हैं। तो बेसिकली ये सब तरीके हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और ये सब कुछ क्वेरीज हैं जो जनरली आती हैं। इन केस आपको कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद द एग्जैक्ट आंसर। तो दोस्तों, अपस्टॉक्स डीमेट अकाउंट क्लोजर के इस पूरे के पूरे प्रोसेस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको ये डिटेल समझ में आई हो। इन केस यू हैव डाउट्स, जैसे बताया, कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ऐसे वीडियोज़ और लेके आएंगे। आपको कौन से ब्रोकर का अकाउंट बंद करना है, अपना कोई डिटेल चाहिए, उसका वीडियो चाहिए, वो भी हम बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और अ डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, जिसमें आपको स्टॉक ब्रोकर रिव्यूज़, स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रिव्यूज़ मिलते हैं, स्टॉक मार्केट की न्यूज़ मिलती हैं, स्टॉक ब्रोकर कंपैरिजन्स मिलते हैं। एनीथिंग दैट इज़ अबाउट स्टॉक मार्केट वी डिस्कस हेयर एट अ डिजिटल ब्लॉगर फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।